अनुराग ठाकुर जी आकर कुछ बंदे खड़े कर कर सरोपे डाल देंगे, बीजेपी का सरोपा डाल देंगे, वोट उनको कोई नहीं देता। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम भी किया। तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो। लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। तो 2 साल तो इन्हों की सरकार नूं भी हो गए, इन्होंने कितनी खरीद की थी। झूठ मत बोलें और ऐसे ही बातें मत बनाएं। लूट से लेकर हर तरह के हथकंडे वहाँ पे अपनाए हो। जो स्नैचिंग हो रही है उसकी भी बात कर रहा हूँ। इसके पीछे हमारे यही लीडर। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी का उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है पंजाब में। कल भी विरोध हुआ था। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की में एक किसान जो 60 वर्षीय था उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको लेके कैसे देखते? ऐसा है कि बीजेपी किसानों को दबाकर किसानी खत्म करके देश सूबे की और देश की पंजाब को दबाना चाहती है और पंजाब को की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना चाहती है। उनको पता है कि अगर हम किसान को खत्म कर देंगे, किसानी को खत्म करेंगे तो पंजाब डूब जाएगा। वो एक्चुअली पंजाब को डुबाना चाहते हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। आज अनुराग ठाकुर आ रहे हैं और सैकड़ों परिवार जो भाजपा में शामिल होने, वो भी जो हिमाचल से आए हुए हैं, तो आज उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी है। अनुराग ठाकुर जी आकर कुछ बंदे खड़े कर कर सरोपे डाल देंगे, बीजेपी का सरोपा डाल देंगे, वोट उनको कोई नहीं देता। कुछ पैसे देकर भी ये आदमियों को खरीद रहे हैं, उनकी फोटो उतरवा लेते हैं, वोट वो फिर भी नहीं डालेंगे। जितना मर्जी पैसा बांट लें, जितना मर्जी दबा लें, जो मर्जी डरा लें, लोगों ने अंदर जाकर वोट डाली है, वो कांग्रेस को डालेंगे। और दूसरी बात की जाए, कल जो करमजीत कौर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरे बेटे को दुर्योधन बोला, जबकि हमारा पूरा परिवार जो कांग्रेस ही रहा था, मेरे पति ने भी शहादत दी, इसलिए फिर भी उनको जो नकार दिया पड़ा। ऐसा है, उनको टाइम मिला था, पिछली बार टिकट मिली थी, अगर सक्षम होते तो जीत जाते। लोगों ने जिताना, मैंने नहीं। एक आखिरी सवाल, आपने रिंकू को लेकर कहा कि रिंकू एंड पार्टी जो है यहाँ पे शहर में जो दड़े सट्टे या लॉटरी का कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आपने तो जो महिला अफसर थी उसके साथ छेड़छाड़ की थी, उसके बाद आपने रिटर्न माफी मांगी। अगर कहते चन्नी जी बोलेंगे तो मीडिया में वो पत्र भी जारी कर देंगे माफीनामा। उनको बोलो तुम्हारे पास कोई भी पत्र है तो अभी जारी करें, झूठ मत बोलें और ऐसे ही बातें मत बनाएं। मैं खाली दड़ा सट्टा की बात ही नहीं कर रहा, मैं लॉटरी की बात नहीं कर रहा, मैं जो नशा यहाँ चल रहा है उसकी भी बात कर रहा हूँ। मैं जो रेडियो वाले से पैसे लिए जाते हैं, फड़ी वालों से पैसे लिए जाते हैं, उसकी भी बात कर रहा हूँ। जो स्नैचिंग हो रही है उसकी भी बात कर रहा हूँ। इसके पीछे हमारे यही लीडर, रिंकू हो, उगराल हो, इन्होंने यहाँ जलंधर में माहौल खराब कर रखा है। उस माहौल को हमने ठीक करना है। घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो कि जिन्होंने पहले तो अपने ही सेना के जवानों को सशक्त करने की बजाय, हथियार देने की बजाय, बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बजाय, लड़ाकू विमान देने की बजाय 10 साल तक दलाली खाने का इंतजार किया। दूसरी ओर मोदी जी की सरकार है जिसने अगर डोकलाम में भी किसी ने अतिक्रमण करने का प्रयास भी किया तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम भी किया है। हमने देश के अंदर भी आतंकवादी हमले और नक्सलवाद को कुचलने का काम किया है। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है, उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पार्टी की टिकट देते हैं।
कांग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है वो देश कभी भूलेगा नहीं। हजारों किलोमीटर जमीन एक्साइचिन एरिया से लेकर लद्दाख के बाकी हिस्सों पे कांग्रेस के समय गई। पाक अधिकृत कश्मीर कांग्रेस के समय बना। कच्चा थी वो आइलैंड, कांग्रेस ने दे दिया श्रीलंका को। देश सवाल पूछता है कि कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि इन विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेकने जरूरी था। और आज भी कांग्रेस जो बात कहती है और कांग्रेस के सहयोगी दल कि परमाणु हथियारों को नष्ट कर दो, इसका मतलब भारत और भारत की सेना को कमजोर करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है, वो कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो उनको जिताने के लिए एक संविधान तैयार किया जाता है और बीजेपी को पता है कि लोगों को कैसे मरवाना है और लोगों की लाशों पे ये खेलते हैं। देखिए, जिसने भी ये टिप्पणी की है, मैं उनकी सोच और उनका दिवालियापन सोच का ये साफ नजर आता है। जो कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बने हों और उसमें भी करप्शन चार्जेस के चलते ऊपर से नीचे तक घिरे हों, कांग्रेस के पास बचा था तो ऐसा ही कुछ बचा था। अगर दूसरी बात पर अभी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि ब्लड क्लॉटिंग वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में से एक है, उस पर मोदी की सरकार कोई जांच करवाएगी? उस पर क्या मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, कुछ ऐसी ताकतें उस समय भी थी जो भारत का पहचान दुनिया भर में नहीं देखना चाहते, जो भारतीयों की जान भी लेना चाहते थे। ये वो लोग हैं जो भय भ्रम फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। और उन्होंने तब भी कहा था कि भारत की वैक्सीन मत लगाओ। आज लगभग 2 साल होने को आए हैं वैक्सीन लगे, आपके सामने सब कुछ है। 220 करोड़ वैक्सीन लगी, हम सब आपके सामने हैं। देश के लोगों की जान बची है, महामारी से भी बचाया, भूखमरी से बचाया। और वैज्ञानिकों ने और जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत स्पष्ट कहा है कि 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन में से भी मात्र 6-7 पे ऊपर जाके मुश्किल से कहीं पर इस तरह की कोई दिखता है। तो आप कल्पना तो कीजिए क्या कह रहे हैं। आप कोई भी डोज लेते हैं, कुछ भी दवाई खाते हैं, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट वैसे भी होता होगा। लेकिन इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वैज्ञानिकों ने भी कहा, एक्सपर्ट्स ने भी कहा और देश के सामने सच्चाई को लाए। लेकिन कुछ लोग हैं राजनीति करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। अगर बात की जाए, चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि भाजपा का जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ये किसानों के खिलाफ है, किसानों को खत्म करना चाहता है, किसानी को खत्म करना चाहता है और जो पंजाब की अर्थव्यवस्था है उसे तितर बितर करना चाहता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ और मैं पंजाबी में बोलना चाहता हूँ। मेरा सवाल भगवंत मान जी तो ते चरणजीत चन्नी जी तो, ये दोनों पुराने एक हुण ते किस तो पिछला मुख्यमंत्री ने, इन्हें दोनों ने अपनी सरकार वालों किन्ने पैसे खर्च करके MSP की खरीद की। चरणजीत चन्नी 24 घंटे के अंदर जवाब देन, किन्ने पैसे मुख्यमंत्री रहंदे MSP की इन्होंने खरीद पंजाब सरकार के पैसे तो की। ते भगवंत मान जी इन्हों की सरकार तो पहले वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे सी कि जो केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी तो असीं खरीदांगे। तो 2 साल तो इन्हों की सरकार नूं भी हो गए, इन्होंने कितनी खरीद की है? पहला सवाल है। दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ की खरीद की, मोदी सरकार ने 12,84,000 करोड़ की खरीद की, लगभग 3 गुना ज्यादा। दाम भी दुगने दिते, खरीद भी दुगनी की। मोदी सरकार है, किसानों के हित काम। जालंधर सीट की बात की जाए तो आज चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कहा कि सुशील रिंकू और शीतल अंबुरार कह रहे कि ये पूरा शहर में जो माफिया चला रहे हैं, नशा का व्यापार चला रहे हैं, दड़े सट्टे का लॉटरी का कारोबार, जिसका भाई खुद ईडी की जांच में परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, जिसने चंद महीनों की सरकार में पंजाब में लूट से लेकर हर तरह के हथकंडे वहां पे अपनाए हों, आज उनको पहले उसका जवाब देना चाहिए जो भ्रष्टाचार। मेरा मीडिया के मित्रों से आग्रह है कि आप ये सारे आंकड़े किसान भाइयों को बताइए कि भाजपा ने किसान का विकास किया है, किसान को समृद्ध संपन्न बनाने का काम किया है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया है, दाम भी दोगुने और खरीद भी दोगुनी की है और आगे भी करेंगे। MSP पे खरीद की है, आगे भी करेंगे। किसान को खुशहाल पहले भी किया, आगे भी करेंगे।